घनी पहाड़ियों से घिरा एक किला, टूटी हुई दीवारें और पत्थरों पर जमी सदियों पुरानी धूल। एक ऐसा किला जहाँ रात होते ही इंसान नहीं बल्कि कुछ और जागता है। कहते हैं जो भी यहाँ सूरज ढलने के बाद रुका है वो कभी वापस ही नहीं लौटा। एक ऐसी जगह जहाँ हर दीवारें आज भी चीखती है। और आखिर क्यों इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया। अगर आप गौरव तिवारी के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और आपका फिर से स्वागत है इस क्रॉनिकल्स दुनिया में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले के बारे में। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये किला दिखने में जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक भी है। यहाँ एंट्री गेट पर ही एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने के पहले यहाँ पर रुकना मना है। अब सोचो कि ऐसी कौन सी जगह होंगी जहाँ सरकार भी लोगों को रात में यहाँ पर जाने से रोकती है। क्या सच में यहाँ पर कुछ है या फिर है तो सिर्फ एक डर जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और इस किले का निर्माण राजा माधव सिंह ने कराया था, जो आमेर के राजा थे। कभी ये किला बहुत समृद्ध था, जहाँ बाजार, मंदिर, हवेली सब कुछ था। लोग यहाँ पर खुशी से रहते थे, लेकिन कहते हैं कि इस किले की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक ऐसा श्राप जिसने पूरी जगह को बर्बाद कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक तांत्रिक से जिसका नाम था सिंहिया। ये काले जादू में माहिर था और इसकी नजर पड़ी थी इस किले की राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि लोग उसे देखकर मोहित हो जाते थे। तांत्रिक उससे प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे कभी हासिल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने खतरनाक योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार गई इत्र खरीदने के लिए, तांत्रिक को इस बात का पता चल गया था और तांत्रिक ने इत्र पर काला जादू करके महारानी रत्नावती को बेच दिया ताकि राजकुमारी उसके वश में हो जाए। लेकिन अपने गुप्तचरों से राजकुमारी को ये सब पता चल गया और ये इत्र राजकुमारी ने पत्थर पर फेंक दिया। और क्योंकि ये इत्र अभिमंत्रित था, इसीलिए ये पत्थर तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ने लगा और तांत्रिक ये समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। लेकिन मरते वक्त उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया, यह किला पूरा बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और यही से शुरुआत हुई इस किले की डरावनी कहानी की। तांत्रिक के मरने के कुछ ही समय बाद इस किले पर एक भयानक हमला हुआ और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। लोग मारे गए, घर खंडर बन गए और धीरे धीरे पूरी जगह वीरान हो गई। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की आत्मा आज भी यहीं पर भटकती है। कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाज आती है, किसी के रोने की तो किसी के चलने की। कई लोगों ने यहाँ औरत की भी चीखें सुनी है, लेकिन जैसे ही पीछे देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता है। कई लोगों ने यहाँ चैलेंज लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। और जो वहाँ से लौटे उनकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें वहाँ ऐसा लगा कि उनका पीछा कोई कर रहा है या फिर कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने यहाँ शैडो फिगर्स भी देखे, ऐसी परछाई जो इंसान जैसी थी लेकिन कोई इंसान नहीं। भारत में पैरानॉर्मल दुनिया की बात आए और गौरव तिवारी का नाम न लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। एक ऐसा इंसान जो हॉन्टेड जगहों से कभी भागता नहीं था, बल्कि वो खुद रात के अंधेरे में वहां जाकर सच ढूंढता था। कैमरा और अपने उपकरणों के साथ वो उस जगह जाता था जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं है कि वो भानगढ़ किला गए थे या नहीं, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक बात साफ की है, कुछ नेगेटिव एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है और वो इंसानों को महसूस भी हो सकती है। अब जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जो डर को भी चैलेंज करता है, वो भी ये मानता है कि कुछ एनर्जी हमारे आसपास भी होती है। यहाँ तक कि भारत के पुरातत्व संरक्षण ने भी यहाँ बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। अब सोचने वाली बात यह आती है कि अगर ये सिर्फ एक अफवाह होती तो क्या सरकार ऐसा कदम उठाती, या सच में यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते। ये थी भानगढ़ किले की वो कहानी जिसे कुछ लोग अफवाह मानते हैं और कुछ लोग खौफनाक सच। शायद सच्चाई क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो सच है कि इस किले की खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।